नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त प्रकाश और गवाह फिर से आपके सामने एक नई सच्ची कहानी के साथ। आपकी उम्र, आपकी डिग्री या आपकी आर्थिक स्थिति यह तय नहीं करती कि आप कितने बड़े काम कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी चीज़ की गहराई से समझने की जिद है, तो आप दुनिया की सबसे सुरक्षित तालों की चाबी भी अपने दिमाग से बना सकते हैं। हमेशा अपनी प्रतिभा का सही और सकारात्मक इस्तेमाल करें। यह एक ऐसी सच्ची कहानी है जो ना तो आंसुओं की है और ना ही लाचारी की है। यह कहानी है अद्भुत सूझबूझ, हाजिर जवाबी और एक आम इंसान के मास्टरमाइंड दिमाग की, जिसने दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर कंपनियों में से एक फेसबुक को हिला कर रख दिया। यह कहानी है चेन्नई के एक 21 साल के कॉलेज स्टूडेंट लक्ष्मण मुथैया की। साल 2019 की बात है। चेन्नई में रहने वाला लक्ष्मण मुथैया कंप्यूटर साइंस का एक साधारण सा छात्र था। उसे कोडिंग और एथिकल हैकिंग का बहुत शौक था। वह अक्सर खाली समय में बड़ी वेबसाइट में सुरक्षा की कमियां, जिन्हें बग्स कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, ढूंढने की कोशिश करता था। इस तकनीकी भाषा मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में बग बाउंटी कहते हैं। जो लोग इस काम को करते हैं वो बग बाउंटर कहलाते हैं। एक दिन लक्ष्मण ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी का भी फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट बिना उसके पासवर्ड जाने हैक कर लूँ। यह सोचना ही बेवकूफ़ी जैसे था, क्योंकि फेसबुक के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजीनियर की फ़ौज है और उनका सुरक्षा सिस्टम अभेद्य है। लेकिन लक्ष्मण ने हार नहीं मानी और वह फेसबुक के कोड्स को खंगालने में जुट गया। कई दिनों की मेहनत के बाद लक्ष्मण की नज़र इंस्टाग्राम, जो फेसबुक की ही एक कंपनी है, के पासवर्ड रीसेट वाले पेज पर गई। सेटिंग में जो पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन होता है, उसमें उसने देखा नियम यह होता है कि जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इंस्टाग्राम आपके मोबाइल पर 6 अंकों का एक कोड या ओटीपी भेजता है। कुल मिलाकर 10 लाख यानी कि 1 मिलियन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो आपका सही ओटीपी हो सकते हैं। अगर कोई हैकर एक एक करके सारे नंबर डालने की कोशिश करे, जिसे उसकी लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जिसे ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं, तो इंस्टाग्राम का सिस्टम 10 या 20 बार गलत कोड डालने के बाद उस हैकर को ही ब्लॉक कर देता है। लेकिन लक्ष्मण ने यहाँ एक बहुत ही बारीक खामी ढूंढ निकाली। उसने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जो ब्लॉक होने से पहले महज 10 मिनट के अंदर 2 लाख अलग अलग कोड इंस्टाग्राम के सर्वर पर भेज सकता था। यानी अगर कोई 5 अलग अलग कंप्यूटरों से एक साथ हमला करे, तो अगर हम 5 कंप्यूटर से अलग अलग से वो सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर पासवर्ड ओटीपी भेजते हैं, तो वो सिर्फ 10 मिनट में दुनिया के किसी भी इंसान का, चाहे कोई भी फिल्म स्टार हो, देश का प्रधानमंत्री हो, उन सब का अकाउंट हैक कर सकता था और इंस्टाग्राम को पता भी नहीं चलता। जब फेसबुक के मुख्यालय में इस बात का अभी तक कुछ पता ही नहीं था, तो लक्ष्मण ने क्या किया, उसको इस लूप होल को, जब उसको लक्ष्मण को पता चल गया, तो उसने उसका एक वीडियो बनाया और फेसबुक की सिक्योरिटी टीम को ईमेल करा। शुरुआत में फेसबुक के अधिकारियों को लगा कि ये कोई भारतीय वो स्टूडेंट है, मजाक कर रहा है। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब लक्ष्मण ने उन्हें पूरे सबूत और लाइव डेमो करके दिखाया, तो कैलिफोर्निया में बैठे फेसबुक के बड़े बड़े अधिकारियों के पसीने छूट गए। उन्हें समझ आ गया कि इस 21 साल के लड़के ने उनके किले में एक ऐसा छेद ढूंढ लिया है जिससे पूरी कंपनी बर्बाद हो सकती है। फेसबुक की टीम ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और महज 2 घंटे के भीतर उस पूरे सिस्टम को ठीक किया। अगर लक्ष्मण चाहता तो इस सीक्रेट को ब्लैक मार्केट या डार्क वेब पर किसी क्रिमिनल को करोड़ों रुपए में बेच सकता था, लेकिन उसने एक सच्चे एथिकल हैकर का फर्ज निभाया। फेसबुक ने लक्ष्मण की इस ईमानदारी और उसकी कमाल की बुद्धि के लिए उसे आधिकारिक रूप से एक तो धन्यवाद नोट भेजा और $30,000 यानी कि 22 से लगभग 25 लाख रुपए के बीच में उसको इनाम दिया। इसके कुछ ही समय बाद लक्ष्मण ने इंस्टाग्राम में एक और ऐसी ही बड़ी कमी ढूंढी, जिसके लिए फेसबुक ने उसे दोबारा $10,000 का इनाम दिया।
चेन्नई का एक साधारण सा लड़का जिसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, उसने अपनी बुद्धिमानी के दम पर दुनिया की सबसे टेक जायंट कंपनी को घुटनों पर ला दिया था। तो आप समझ गए कि अगर हमारे पास केवल बुद्धिमानी है या हम कोई हुनर रखते हैं तो उसके दम पर भी हम दुनिया को अपने सामने झुका सकते हैं। अब कोई बहाना नहीं होगा कि हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। दिमाग तो दिया है। और दूसरी चीज़, मैं अपने सभी फॉलोअर्स से कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिस पर एक हफ़्ते पहले ये कहानी अपलोड हो जाती है। धन्यवाद।